दोस्तों, बिहार की राजनीति का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, ये मिलता है कहानियों में, लोक गीतों में और लोगों की जुबान पर। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस का इस स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी कुर्सी। 1948 गोपालगंज का फुलवरिया गांव, गरीब परिवार, 7 भाई बहन। लालू यादव बचपन से ही शरारती और मिलनसार थे। गांव के मेले, चौपाल, नाटकों में उनकी धाक रहती थी। कभी ढोलक बजाते, कभी लोकगीत गाते और कभी मजाक से सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। लेकिन दोस्तों, इस हंसी खटोले के पीछे एक जिज्ञासु दिमाग भी छिपा था, जो गरीबी, भेदभाव और अन्याय को गहराई से देख रहा था। समय बदला, लालू जब पटना आए पढ़ाई करने, तब उनका असली राजनीतिक सफर शुरू हुआ। पटना यूनिवर्सिटी उस वक्त राजनीति का अड्डा हुआ करती थी। यहाँ हर गली में कोई न कोई छात्र नेता मिलता था। लालू की देसी भाषा, हंसी ठिठोली और जबरदस्त भाषण देने वाली शैली से उन्हें भीड़ ने अपना लिया और फेमस कर दिया। लोग कहते, अरे छोकरा तो हंसाते हंसाते सबका दिल जीत लेता है। यहीं से लालू जेपी आंदोलन से जुड़े और राजनीति के असली मैदान में उतर गए। 1974 पूरे बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम पर था। युवा सड़क पर थे, सरकार के खिलाफ गुस्सा थे। लालू यादव और नीतीश इस आंदोलन के सबसे तेज और निडर चेहरों में से एक थे। उनकी आवाज सीधे तौर पर जनता के दिल पे घर कर जाती थी। फिर आया साल 1977 का चुनाव। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू ने छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यानी जहां लोग राजनीति में जगह बनाने के लिए सालों मेहनत करते हैं, लालू सीधे दिल्ली की संसद में पहुंच गए। अब लालू की बात हो रही है तो जंगल राज की बात होनी ही चाहिए। 1989 से 1990 आते आते बिहार की राजनीति करवट लेने लगी, यानी आरजेडी के शासन का वो दौर जो इतिहास के पन्नों में कई नामों से दर्ज की जाती है। बात है 1990 के दशक की। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन की सिफारिशों ने देश भर में हलचल मचा रखी थी। बिहार में भी जाति समीकरण पूरी तरह से बदल गए थे। इसी राजनीतिक भूचाल में एक नाम उभरा, लालू प्रसाद यादव। लालू ने पिछड़े वर्गों की राजनीति को अपने चुटीले अंदाज और ठेठ देशी भाषा के साथ साध लिया। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता को लगा अब हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। लालू यादव का कार्यकाल शुरू होते ही बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। अपहरण, लूट, रंगदारी, फिरौती, ये सब जैसे दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। पुलिस प्रशासन अपंग हो चुका था। अपराधी सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे थे। अखबारों में हेडलाइंस छपती थी, बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उस दौर में अपहरण एक उद्योग बन चुका था। बड़े व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी सुरक्षित नहीं था। अपराधी गिरोह खुलेआम फिरौती मांगते थे। कई बार तो अपहरण का डी जेल से ही हो जाता था। लेकिन सवाल ये था, सरकार क्या कर रही थी? सरकार का जवाब क्या था? सरकार का जवाब था कि सब ठीक है, मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। असल में अपराधी और राजनेता मिलकर एक नया मॉडल पेश कर रहे थे और एक नया मॉडल बना रहे थे। और तो और जो ईमानदार था उसका तबादला हो जाता था। लालू का एक ही नारा था, बुरा बाल साफ करो। यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिन पर पहले सत्ता का दबदबा था। लालू यादव ने पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर सत्ता की गद्दी पर चढ़ा दिया। यानी सदियों से वंचित समाज को पहली बार लगा कि अब दिल्ली अपना हमारी आवाज सुनेगा। लालू का अंदाज सबको अलग लगता था। वो खेत खलिहान की भाषा बोलते, चुटकुलों से लोगों को हंसाते और खुद को गरीब का नेता बतलाते। उनकी छवि बनी गरीबों के मसीहा, यादव ओबीसी के नेता और मुसलमानों के भरोसेमंद साथी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे साल गुजरे, बिहार की तस्वीर बदलने लगी। अपहरण उद्योग चरम पर था। बच्चे, व्यापारी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी अपहरण माफिया के निशाने पर रहते। सड़क खंडहर बन गए थे। लोग कहते, बिहार में सड़क नहीं, गड्ढे चलते हैं। अपराधियों का बोलबाला इतना चला कि गोलियां चलती थी। पुलिस अक्सर चुप रहती थी। सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी आम हो गई। यानी कानून व्यवस्था धीरे धीरे मजाक बन गई। लालू के विरोधियों ने इस हालात का नाम दिया था जंगल राज। ये शब्द मीडिया और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया।
बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने पूरे देश में ये फैलाया। हर भाषण में ये दोहराया गया, बिहार का मतलब है अपराध, बिहार का मतलब है अपहरण, बिहार का मतलब है लालू का जंगल राज। लेकिन दोस्तों, लालू यादव ने कभी हार नहीं मानी। उनका तर्क था, गरीब गुरबा को सत्ता में लाना ही सबसे बड़ा क्राइम है क्या? पहले सिर्फ ऊंची जाति वालों का राज था, अब गरीब और पिछड़े सत्ता में आ रहे हैं तो इसे जंगल राज कहा जा रहा है। वो हमेशा कहते, हमने गरीब को हक दिलाया। इसी से बड़े लोग हमें गाली देते हैं। लालू पर एक और आरोप था जिसका दाग वो अभी तक मिटा नहीं पाए हैं, चारा घोटाला। करीब 950 करोड़ का घोटाला। ये घोटाला असम में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ था। इस विभाग का काम होता है पशुओं के लिए दवाइयाँ खरीदना, चारा मुहैया कराना और पशुओं की देखभाल करना और पैसे खर्च करना। लेकिन हुआ क्या, इसी पैसों को नेताओं, अधिकारियों और सप्लायर्स से मिलकर हड़प लिया। असली में चारा खरीदा ही नहीं गया, नकली बिल और रसीदें बनाई गई और सरकारी खजाने से 950 करोड़ से ज़्यादा का लूट की गई। इसी को कहा गया चारा घोटाला। लेकिन ये शुरुआत हुई कैसे? दोस्तों, ये घोटाला 1960 के दशक से शुरू हुआ था। असली धमाका 1990 के दशक में हुआ जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। दरअसल उस समय बिहार के अवैध सप्लायर्स और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर एक जाल बना लिया था। फर्जी सप्लायर्स बनाए गए, फर्जी बिल पास कराए गए और बैंक से करोड़ों रुपए निकाले गए। ये सब कई सालों तक चलता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब सवाल है, इतना बड़ा घोटाला पकड़ा कैसे गया? 1990 के दशक में कैग की रिपोर्ट आई। इसमें लिखा था, बिहार के पशुपालन विभाग ने तय सीमा से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया है। हिसाब किताब मेल नहीं खा रहा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद 1996 में बिहार पुलिस ने छापेमारी की और घोटाले का असली चेहरा सामने आया। आप सोच रहे होंगे, अगर घोटाला अधिकारी और सप्लायर्स कर रहे थे तो लालू यादव पर आरोप कैसे लगे? दरअसल उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे, यानी सरकारी खजाने पर सीधे उनकी नजर थी। सीबीआई ने कहा, इतना बड़ा घोटाला बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के हो ही नहीं सकता और लालू यादव पर साजिश और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया। लालू का जवाब, लालू ने हमेशा कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ साजिश है, गरीब और पिछड़े वर्ग का नेता बना हूँ, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। लालू ने हमेशा इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। मुख्यमंत्री कुर्सी गई और लालू यादव ने राबड़ी देवी को कुर्सी सौंप दी। राबड़ी देवी बनी बिहार की महिला मुख्यमंत्री, अनुभव शून्य मगर सत्ता में 100%। यह भी लालू यादव की राजनीति का ही चमत्कार था। अब फिर आ जाते हैं जंगल राज पर। इस पूरे दौर में लालू यादव ने अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय को मजबूती से अपने साथ जोड़े रखा। उन्होंने इसे सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया। गरीबी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ये उम्मीद बंधी कि लालू जी उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। मगर अपराध, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली ने बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया। मीडिया में बिहार को लेकर अपराध की सुर्खियां चलती थी। बिहार में सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं था। दिन दहाड़े अपहरण होते थे। पढ़ाई, नौकरी और व्यापार सब ठप हो गया था। बिहार के युवाओं को पलायन शुरू करना पड़ा था और शिक्षा के लिए पटना से दिल्ली, फिरोजाबाद से मुंबई तक बिहारियों का भीड़ बढ़ने लगा। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर था। 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया। नीतीश कुमार ने सुशासन का नारा दिया और लालू यादव की आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। जंगल राज का वो दौर जो औपचारिक रूप से खत्म हुआ, लेकिन इसकी कहानियां आज भी बिहार की गली गली में सुनाई देती हैं। आज भी जब कभी बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुराने दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। विरोधी आज भी आरजेडी पर जंगल राज का ठप्पा लगाते हैं और वही आरजेडी इसे पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई बताकर अपनी राजनीति को जायज़ ठहराती है। तो ये थी कहानी लालू प्रसाद यादव की। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या लालू प्रसाद यादव की कहानी आपको दिलचस्प लगी? वो चेहरा जो कभी हमें हंसाता है, कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कितना कोई लूट सकता है एक राज्य को। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। बाय बाय।